हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कई सारे अहम खबर के बारे में बातें करने वाले हैं। देखेंगे दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, कितने सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। एआईएम वहाँ पर अपना उम्मीदवार जो है वो उतार रही है या नहीं, वो भी देखेंगे। साथ में देखेंगे कि गुजरात के अंदर 21 जो सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है एआईएम की पार्टी ने, उनमें से 21 में से कितने सीटों पर एआईएम की जीत जो है वो बताई और दिखाई जा रही है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। साथ में देखेंगे कि एक जगह पर एआईएम की पार्टी ने जो है एक शानदार हॉस्पिटल का जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, वो भी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा और भी कई सारी छोटी मोटी खबरों के बारे में साथ में एआईएम से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव नहीं है, ये बेसिकली उपचुनाव है। और ये जो है 28 फरवरी को उपचुनाव है और 3 मार्च को जो है इसका जो है रिजल्ट आना है, इसकी जो है काउंटिंग होनी है। आपको मैं बता दूं ये किन किन जगहों पर जो होने जा रहा है उपचुनाव दिल्ली के अंदर, वो है त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर। यानी कि कुल मिलाकर ये इन तीनों जगहों पर 5 सीटों का जो है वो उपचुनाव होने जा रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। अब ये देखना है, हालांकि अभी तक एआईएम ने अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किया है, लेकिन एआईएम की पार्टी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था पिछले बार जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है चुनाव दिल्ली के अंदर सारे सीटों पर जो है वो लड़ेंगे। और हालांकि ये बात उन्होंने कहा था और अभी तक जो है एआईएम जो है इसके बारे में चर्चाएं भी नहीं कर रहे हैं और जो है उम्मीदवारों का अभी घोषणा भी नहीं किया है। अब ये देखना है कि घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, अब ये आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एक महाराष्ट्र के अंदर आपके स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत जो है हॉस्पिटल का निर्माण किया है, ऑर्गेनाइज किया है एआईएम की पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर। चूँकि इनकी 2 सीटें हैं और उन्हीं 2 सीटों के ज़रिए जो है इस हॉस्पिटल का जो है एक तोहफा दिया है महाराष्ट्र के लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को। और ये जो ओवैसी मैटरनिटी हॉस्पिटल का नाम दिया है, अमरावती के अंदर है ये बेसिकली, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये भी वैसा ही हॉस्पिटल होगा जैसे कि इनका हॉस्पिटल है तेलंगाना के अंदर है कि 25 रुपये का फ़ी करके 6 महीने तक इलाज करवाना, उसी के बेस पर होगा। बहुत ही एकदम कुल मिलाकर फ्री टाइप का होगा और सारे फैसिलिटी होगा, सारे ही लोगों के लिए होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ या बिलोंग करते हों, कोई भी धर्म के लोग हों, चाहे उन्होंने इनको वोट या सपोर्ट किया है या नहीं किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हॉस्पिटल सारे लोगों के लिए है। ये बड़ी अच्छी पहल है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा जब जो इस तरीके की जो चीज़ें जो है वो, हालांकि बिहार के अंदर भी ये अनकरीब आपको कुछ एक दो सालों के बाद देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ें मैं बता दूं, वो ये है कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब के जो बहुत क्लोज़ है, जो बहुत करीबी है, उनका मानना है, यानी कि सूत्रों से ये पता चला है कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस, एआईएम और आईएसएफ जो है ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये बहुत करीबी है अब्बास सिद्दीकी साहब के, उन्होंने इस चीज़ का जो है वो दावा किया है। हालांकि अगर पेपर वगैरह पर, इंटरनेट वगैरह पर, सोशल मीडिया पर अगर आप सर्च करेंगे तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि कांग्रेस ने जो है एक चिट्ठी जरूर लिखी है सोनिया गांधी को और उसके अंदर आईएसएफ के साथ गठबंधन का जो है तज़किरा भी किया है। तो अब ये देखना है गठबंधन होता या नहीं होता है। जबकि कुछ अंग्रेजी अखबारों ने ये भी कहा था कि कांग्रेस ये एक तरीके का कंडीशन रख रहे हैं, टर्म कंडीशन, कि अगर आप एआईएम के साथ रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो अब ये कुल मिलाकर शायद थोड़ा अनकरीब जो है कुछ दिनों के अंदर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा पता चला है जो कि करीबी है अब्बास सिद्दीकी साहब का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इनके साथ जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे अहम बात ये है कि अहमदाबाद के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या है, वो वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। और इसी चुनाव को जो लेकर 13 और 14 फरवरी को, अभी हालांकि 7 को जो है वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए थे, उनकी सभाएं हुई थी 2 जगह पर, बीटीपी के साथ यानी कि छोटू बसावा के साथ मिलकर एक सभा हुई थी। लेकिन 13 और 14 फरवरी को जो है वारिस पठान जो है अहमदाबाद की दौरा करेंगे और उम्मीदवारों के साथ अलग अलग जगहों पर जो है वो पैदल मोर्चा करेंगे, साथ मिलकर जो है एआईएम का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे 13 और
14 मार्च को। लेकिन बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर, तो टोटल 192 सीट है और 152 बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो है अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन एआईएम की अगर बात की जाए तो उन्होंने 192 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 21 कैंडिडेट जो है वो चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतारा है और बाकी जो कैंडिडेट है वो उन्होंने मैदान के अंदर नहीं उतारा है। यानी कि गठबंधन के अंदर है ये। उम्मीद यही है कि ये नहीं चाह वहाँ पर जहाँ पर ये जीत सकते थे वहाँ पर ही इन्होंने जो है अपना उम्मीदवार उतारने का जो है वो घोषणा किया है। अब ये देखना है कि इनके उम्मीदवार किस तरीके सफल होते हैं या नहीं, तो ये आने वाले वक्त में ही पता चले। लेकिन एक नज़र दौड़ा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कितनी सीटों पर ये लोग जीत हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। जमालपुर की अगर बात की जाए तो एडवोकेट मोहम्मद रफ़ीक शेख ये एक्स कॉरपोरेटर थे, पहले कॉरपोरेटर रह चुके हैं। वो एआईएम के अंदर शामिल होकर ये एमआईएम की जानिब से इनको टिकट मिला है। मुश्ताक भाई खादीवाला ये भी एक्स कॉरपोरेटर है, ये भी एमआईएम के अंदर शामिल हुआ है, पहले जीते हुए उम्मीदवार है। तो इनकी जो पकड़ है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और उम्मीद यही है कि इनको एडवांटेज मिलने जा रहा है। लोग बातें कर रहे हैं पहले का जो जीता हुआ जो उनके उम्मीदवार इनके जो सपोर्टर्स होंगे उनका जो कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज मिलने जा रहा है। बीना बैन है, इसी तरीके अफसाना बानू है। ये जमालपुर की मैं बात कर रहा था। बहरामपुरा की अगर बात की जाए तो लतीफ़ रंगरेज़, हबीब शेख, फरजाना पठान और फारुल मकवाना ये जो है ये यहाँ की बात यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। गोमतीपुर की अगर बात की जाए तो सुफियान राजपूत है, अल्ताफ़ खान पठान है, आफरीन बानो पठान है जो कि एक्स कॉरपोरेटर गोमतीपुर के रह चुके हैं ये। और उम्मीद यही है कि इस बार भी उनका एडवांटेज मिलेगा और ये जो है जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा नाज़िया अंसारी है, ये भी गोमतीपुर से ही इनको ही उम्मीदवार बनाया गया है। मकतमपुरा की अगर बात की जाए तो एडवोकेट ज़ुबैर पठान साहब को उम्मीदवार बनाया है। सद्दाम लाल है, जनाब शेख है, सुहाना मंसूरी है, इनको जो है मकतमपुरा से बनाया गया है। खाड़िया की अगर बात की जाए तो एडवोकेट इम्तियाज़ पठान है, मुनाफ अहमद है, मुल्ला जी है और नीलोफर मंसूरी है, ये सारे इसके अलावा दरियापुर की बात करते हैं तो इंजीनियर फरहान सैयद और समीर शेख। इन 21 जो है ये उतारा है। ये उम्मीदवार जो है 21 काफ़ी अच्छे उम्मीदवार हैं और इनमें से कई सारे जो है वो जीते हुए भी है। अब ये बात करते हैं कि इन 21 में से कितने जो है इनकी जीत हो सकती है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 15 सीटों पर जो है 15 प्लस जो है ये आपको जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि बीजेपी अपना एक भी मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ इन जगहों पर जो है खड़ा नहीं कर रही है और कांग्रेस जो है उम्मीदवार खड़ा ज़रूर कर रही है लेकिन परेशान भी है। और उम्मीद यही है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शायद इनको हार का मुँह का सामना करना पड़े। लेकिन कुल मिलाकर एम की बात करते हैं तो जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी खासकर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और सारे लोग ही एकजुट होकर एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को बगावत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे ये पता चल रहा है कि एमआईएम के इस 21 में से 15 प्लस जो है एमआईएम के हिस्से में जा सकती है। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है पहले इस तरीके का गैस करना, लेकिन कुल मिलाकर वो तो रिजल्ट के वाले दिन ही पता चलता है। लेकिन कुल मिलाकर जब बातें होती है तो कुछ ना कुछ हिंट्स मिलता है, कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आती है, उसी के बुनियाद पर जो है वो रखी जाती है या कही जाती है। तो यही है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों से बातें हुई है, उनके हिसाब से वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार ही सही लेकिन 15 प्लस जो है एमआईएम के हिस्से में जा सकती है और बीटीपी का अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ उनका भी जो भी आदि SC ST के जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो जो है वो बेसिकली एमआईएम को सपोर्ट करेंगे बीटीपी के गठबंधन होने की वजह से। तो अब ये देखना है क्या होता है, ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, 23 फरवरी को ही पता चलेगा, 21 फरवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि एक धमाकेदार ये चीज़ें होंगी और एक बेहतर रिजल्ट भी होगा। शायद ये कि लोगों को जो है एक वो जो खुशी है वो शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत कुछ बताती है।